सर चालू कर दिए। ये दिया है बुआ 60, 75 और 105 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है किसके विधि द्वारा। तो ये दिया है हमारा गुणनखंड विधि। तो दो वाला बतलाए थे, 2 अंक वाला आज का हुआ है, 3 को दे दिया है। इसको इस तरह से देखिए जाएगा, लिखेंगे यहाँ पर 1 का हल, क्या लिखेंगे 1 का हल, 1 हल, ठीक है। अब ये 60 को दिया है, क्वेश्चन उतार लीजिए 60, 75, 105। 60 को हम उतार दिए, इसको काटिए गुणनखंड विधि द्वारा। 2 से काटेंगे 30, 2 से काटेंगे 15, 3 से 5 और 5 से 1, ठीक है। इसको भी काटेंगे 75 को भी, 75 को काटिए 3 से 25, 5 से 5, 5 से 1, 105 को काटिए 3 से कट जाएगा 3 9 और 5 से 15, 35, 5 से 7, 7 से 1। इतना कोई किसी को दिक्कत है? नहीं सर, नहीं सर, किसी को प्रॉब्लम कटने में? नहीं सर। चलिए अब आइए लिखेंगे क्या गुणनखंड खंड करने पर 60 के गुणनखंड कितना हो गया बुआ? 2 के पावर 1 2, इसको लिख दीजिए 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 बराबर कितना हो जाएगा? 2 के पावर 2 3 5। किसी को दिक्कत है? 2 को 2 लिख दिया, 1 को 2 को 2 को पावर चढ़ा दिए, ठीक है। 3 में कोई पावर नहीं है, 1 को 3 लिख दिए, 5 1 को 5 अब क्या है 75, 3 गुने 5 गुने 5 यानी इसके बराबर नहीं हुआ है। 3 गुने 5 पर क्या हुआ है 5 का 1 को 2 को, इसके ऊपर 2। कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा। 105, 3 गुने 5 गुने 7 यानी यही वाला यहाँ पर 3 गुने 5 गुने 7। कोई दिक्कत नहीं है, नियम वही होगा जो नियम पहले भी लिखा चुके हैं। LHCF क्या करेंगे? HCF का है जो सभी गुणन खंडों में मिले तथा जिसका पावर यानी घात, पावर क्या होता है? घात छोटा हो, क्या हो? छोटा। ठीक है, देखिए क्या करा है, HCF है। HCF एक बोल क्या रहा है जो सभी गुणनखंडों में मिले। 3 हमारे पास गुणनखंड है, यहाँ पर पहले 3 गुणनखंड है। 3 गुणनखंड में हम किसमें मिल रहा है? तो 3 गुणनखंड क्या करा है जो 3 गुणनखंड सभी गुणनखंडों में मिले। 3 में क्या क्या मिला है? 2 तो नहीं मिला है, क्या मिला? 3 3 3। तो जिसका पावर छोटा हो, जिसका पावर छोटा, सभी का पावर बराबर है, ये 3 डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं सर। और कौन मिला होगा? 5 जो मिला उसमें 5 5 5 5 तीनों में है, तो 5 किसमें छोटा है हुआ? सबसे छोटा 2 में, खाली 1 5 लिख दिया। 2 भाई तो सर ये तो समझाइए, ये क्यों लिखा है सर? नहीं समझ क्या कर रहा है जो सभी नहीं यहाँ पर इधर काटने वाला आप लोग जानते हैं गुणनखंड, काट दीजिए, पावर चढ़ा दीजिएगा। यस सर। अब क्या कर रहा है जो सभी गुणनखंडों में मिले, किसमें? जो सभी गुणनखंडों में नहीं, 3 गुणनखंड हमारे पास है। 3 गुणनखंड में क्या क्या मिल रहा है हुआ? 3 मिल रहा है, 3 सब मिला है, 3 लिख दिया। क्या कर जिसका पावर छोटा हो, सभी 3 को पावर बराबर है, एक ही पावर है। अब क्या कर रहा है फिर क्या मिल रहा है? 5 5 मिल रहा है, 5 लिख दिया। क्या कर सबसे छोटा पावर, तो सबसे छोटा पावर का 5 पावर वो नहीं होगा, तो 5 पावर जो खाली मिलेगा वही इसमें लिखा है, जो नहीं मिलेगा वो नहीं लिखागा। अब गुना करके 5 से 15। LCM क्या होगा? अब LCM नियम लिख लीजिए। LCM वही होगा जो सभी गुणन खंडों में मिले तथा जिसका पावर छोटा हो, क्या हो? छोटा हो, सॉरी
इसका पावर घात 12 होगा और जो ना मिले उसे भी लिखते हैं। इसमें क्या होगा, जो मिलता था लेकिन छोटा पावर खोजा जाता था। इसमें जो HCM का जो मिलता था छोटा पावर खोजा जाता था। इसमें जो मिलेगा उसका पावर 12 वाला पावर खोजेंगे, ठीक है। LCM क्या? LCM में LCM 12 खोजेंगे पावर, जो मिलेगा उसको 12 वाला पावर खोजेंगे। FCM में छोटा जो मिलेगा उसमें छोटा खोजेगा। तो इसमें सबसे कौन कौन मिला है बुआ? 3 मिल रहा है, 3 बराबर है, 5 मिल रहा है। 5 पावर कौन बचा है? 5 पावर 2 जो मिलेगा बड़का खोजा गया। और जो ना मिले उसे भी लिखते हैं। तो क्या नहीं मिला? 2 की पावर 2 और 7 तो नहीं है। वो 7 भी है, तो 7 तो इसमें डाल ऐसे लिखिए, या तो फिर आप ऐसे भी कर सकते 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 5 यानी लाइन से चले जाते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं सर। अब गुणे 2 ना 4 इसका मतलब कि सब लिखाएगा। और इसको दे गुणे कर दे, 2 गुणे 2 2 ना 4 5 गुणे 5 25 25 होगा 100 100 में 7 से 700 700 में 3 से 2100 कितना गया? 2100 बस हो गया सर, हो गया। चलिए इसके लिए एक सूत्र है, 2 सूत्र है जो इसके लिए हम बतला देंगे, उसी सूत्र सब बन जाएगा। एक क्या दिया है? पहला ये सूत्र है पहली संख्या के लिए पहली संख्या याद करिए। पहली संख्या जब ज्ञात कर देंगे तो हम क्या लिखेंगे? LCM गुने HCF और ये दूसरी संख्या दी हुई दूसरी संख्या। अब आइए दूसरी संख्या क्या पता हुआ? दूसरी संख्या दिया हुआ था, उसमें LCM यही सूत्र होगा HCF बट्टे पहली संख्या हो गया पहली संख्या। अब रह गया दूसरा और नियम होता है क्योंकि बाद में फिर बता सकते हैं। LCM दिया है तो HCF करने के लिए सब अलग अलग होता है, तो इसको हम बाद में बताएंगे और इसको हम लोग बनाते हैं सूत्र पर। देखिए क्या दिया है, दूसरी क्या कहते हैं हमें? दूसरी संख्या। दूसरी संख्या का सूत्र क्या है? आप लिखेंगे हम माना कि पहली संख्या बराबर 7 HCF बराबर कितना दिया है? 15 LCM बराबर 300 सूत्र से लिखेंगे। सूत्र से क्या दिया है हुआ? सूत्र दूसरी संख्या के अंदर तो दूसरी क्या मान लीजिए दूसरी संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर x। इसलिए हम दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? LCM गुने HCF बटा पहली संख्या। चलिए दूसरी संख्या मैंने x मान लिया है। LCM मान कितना दिया हुआ? 300। HCF मान कितना दिया है? 15 और पहली संख्या कितना दिया है? पहली संख्या दिया हुआ 60। इतना हो गया। इधर कोई किसी दिक्कत है? LCM कितना दिया? 300 लिख दिया। HCF 15 तो 15 निकाल लिए और पहली संख्या कितना दिया? 60 डाल लिए। तो हमको निकालना दूसरी संख्या है 0 से 0 कट गया। 6 को बराबर 30 को बराबर 5 बटे x बराबर कितना हो गया? 15 × 75। या ये भी हम कह सकते हैं दूसरी संख्या बराबर 75 हो गया। ये भी अपने साथ हो गया। जो अब हम यहाँ पर क्वेश्चन देंगे उसके बाद आप लोग बना लीजिए। चलिए 5 क्वेश्चन था जिसमें से 1 क्वेश्चन बना दिया है, 4 क्वेश्चन आप लोग बना कर आइएगा। इसको शॉर्ट खाली कर दिए हैं, जैसे मेन पॉइंट इसमें हम खाली निकाल दिया, आपको बना लेना है।
सर हो गया। चलिए कहा क्या रहा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 5 √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो सीधा आप लोग जानिएगा कि जो दिया है या अपरिमेय दिया जिसका हम उल्टा बनेंगे, क्या बनेंगे? परिमेय। परिमेय संख्या बनेंगे। लिखिए यदि संभव हो तो माना कि 3 + 5 √2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, हो गया। अतः हम जानते हैं कि अतः हम जानते हैं कि 3 + 5 एक 3 + 5 है। परिमेय संख्या है। परिमेय सर 2 हटा दिए √2। संख्या है और √2 एक अपरिमेय संख्या है। एक परिमेय अतः एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल तथा गुणनफल अपरिमेय ही होता है। अपरिमेय ही होता है। अतः हमारा मानना यह गलत है कि 3 + 5 √2 एक परिमेय संख्या है। सर मैथ पढ़ा रहे हैं। अतः यह अपरिमेय संख्या है। यह सही है। प्रूव दैट। पूरा सर एक और क्वेश्चन है, इसको आप लोग बना लीजिएगा ताकि कोई ये कहानी जो है थोड़ा सा याद हो जाए। यही आपको याद सिर्फ करना है, ये याद हो जाएगा तो ये सब बच जाएगा। ये 2 नंबर पूछता है इसलिए इसको लॉन्ग नहीं लगेगा। 3 नंबर वाला जो पूछे उसको हम थोड़ा सा फिर बतलाएंगे, जो कि पहले से वीडियो डाला गया है, उसका भी पहले वीडियो डाल दिया गया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। ये प्रक्रिया की ये बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। जो पूरा रूप से कट जाएगा वो शांत होता है, जो पूरा रूप से नहीं कटेगा वो अशांत होता है। लेकिन हम काटेंगे तो बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाएगा। हमको तो बिना लंबी प्रक्रिया के बोल रहा है। बिना लंबी प्रक्रिया को हम देखने के लिए इसको कार्य करते हैं। चलिए हल मानिए 1 का हल। ये क्या है? 17/33 लिखेंगे। हर ऊपर का होगा आंसर, हर को तो अब अभाज्य गुणनखंड करने पर अभाज्य गुणनखंड करने पर या गुणनखंड करने और ये इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, कहीं एक नंबर में पूछेगा तो आप इसे हल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके लिए भी एक और नियम होता है क्या, जिसका पावर ऊपर n तो रहेगा ही, n 2 के पावर n आए और क्या 5 के पावर n आए। छोटा छोटा बताइए। n के पावर क्या है 2 के पावर n आए, 5 के पावर n आए, ये क्या होगा? शांत होगा। यानी 2 और 5 नीचे रहेगा शांत होगा, 2 भी रहेगा शांत होगा, 5 भी रहेगा तो शांत होगा। सूत्र है सर, लिख ले। ये सूत्र होगा n/2
इसको जब लिखिएगा तो याद रखिएगा कि 2 और 5 खाली आएगा तो शांत होगा, 2 और 5 नहीं आएगा तो अशांत हो जाएगा। इसको गुणनखंड कीजिए, 31 से 25 को काट दीजिए, सर जी 5 से काट दीजिए, क्या बोल रहे 6 बचे 30, 5 गुना 10, 50, 25, फिर 5 से काट दीजिए, क्या बोल रहे 1 और ये जो है 2, ये हो जाएगा 5, फिर 5 से काट दीजिए, कितना बन रहेगा 2, 5, फिर 5 से काट दीजिए, कितना बन रहा है 5, फिर 5 से कर दीजिए 1, कितना कंप्लीट। तो हम देखेंगे क्या 17 बट्टा 2 के पावर कुछ नहीं दिया तो 2 घटाइए दीजिए, क्या है 5, 1 2 3 4 5, 5 पावर कितना हो गया 5, यानी क्या होगा 7 होगा, शांत होगा, क्या होगा 7 होगा। 2 से 5 आए तो क्या होगा 7 होगा। इसी के बगल में 3 अगर होता तो अशांत हो जाता, इसके बगल में 5 भी 6 होता अशांत हो जाता, यानी यहाँ पर सर 2 और 5 के अलावा 2 और 5 आएगा तो शांत होगा, उसके अलावा और कोई आएगा तो अशांत हो इधर जाएगा, मतलब कि 3 रहेगा तो शांत होगा, अशांत। 2 5 के अलावा कोई भी अंक नीचे आ जाएगा अशांत। इधर 5 रहेगा फिर भी अशांत और इधर 3 रहेगा तो हाँ, किधर भी रहे नीचे से खाली 2 और 5 के अलावा कोनो अंक आएगा तो क्या हो जाएगा अशांत। चलिए एक और दूसरा बता देते हैं, 13 एक बार समझ लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव है, बहुत बार पूछता है, हर बार पूछता है, इसलिए हम थोड़ा सा ज्यादा इसका भी गुणनखंड कर लीजिए बुआ। हाँ सर नीचे वाला ही गुणनखंड होगा, कैसे करेगा बुआ 3 से 11 से कट जाएगा, 3 से 30 नहीं रहेगा, 11 से 11 23 33 11 23 33 देन ऐसा 33 सर 13 होगा, रुको ना 3 से कीजिए सर, 3 से नहीं कटेगा बुआ, हाँ 3 से नहीं कटेगा, 5 से 17 में 34 नहीं 13 से कटेगा, 13 से 26 क्या करेंगे 7 से कटेंगे, कितना होगा सर 7 चौक 28 हाँ और 7 7 49, फिर 7 से 7 कर देंगे, यानी क्या होगा 7 के पावर 3, यानी हम क्या बनाएंगे बुआ 13 बट्टा 7 के पावर 3। हम आपको पहले ही बताया है 2 और 5 के अलावा कोई भी अंक नीचे आएगा क्या हो जाएगा अशांत। किसी को कोई प्रॉब्लम है नहीं सर, नहीं है, चलिए तो इसको बना लीजिए आप लोग का शांत शांत। इसके साथ में चैप्टर खत्म हो रही है, अब इसके साथ हम ऑब्जेक्टिव का कल इसका रिवाइज करवाएंगे, कल ऑब्जेक्टिव आप लोग को क्लास में मिलेगी। और आप लोग कोई क्वेश्चन फंस रही है या कोई तो आप लोग कमेंट कर दें, उसका वीडियो बनाकर डाल दिया जाएगा, आप लोग अपना देख लेंगे। जो भी क्वेश्चन आपको लगे कि डाउट है हमें नहीं आ रहा है तो उसको आप लोग वीडियो बनाकर ऐसे मैसेज कर सकते हैं, सर ये नंबर क्वेश्चन हमको नहीं समझ में आ रहा है, क्लास से डाल दीजिए, क्लास 1 क्लास 2 उसको हम अपना उस वीडियो में कमेंट कीजिए, हम अपना बना देंगे उसको, आप लोग अपना देख लीजिएगा। आपको पूरा 3 महीने हम तैयारी कराने की गारंटी लिए, 3 महीने हम सिलेबस खत्म करेंगे चाहे जैसे किया जाए और आप लोगों को समझ में आएगा।